प्रोटोकॉल लेयरिंग। प्रोटोकॉल लेयरिंग या ये कहें कि लेयर्स किसी भी नेटवर्क मॉडल को, नेटवर्क रेफरेंस मॉडल, इसके लिए प्रोटोकॉल लेयरिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमको नेटवर्क जब डिजाइन करते हैं तो बहुत सारे डिजाइन इश्यूज हमें देखने होते हैं। हम जब डिजाइन करते हैं तो नेटवर्क्स को हम अगर आराम से डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी हो रही है या कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे कि भाई ऐसा करो कि आप जो खाने का है यानी फूड वो किसी एक आदमी को दे दीजिए, किसी और आदमी को आप कह दीजिए वेलकम पार्टी लगा दीजिए, किसी और को आप लॉजिस्टिक के सपोर्ट में लगा दीजिए, किसी और को आप जो स्वागत के साथ साथ आप सत्कार है या फिर कुछ फूल माला डालना चाह रहे हैं उसके लिए लगा दीजिए। तो ये सारी चीजें अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका काम ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, अरेंजमेंट अच्छा हो जाएगा और आपका इवेंट अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क को अगर हम ऑर्गेनाइज कर लें अलग अलग लेयर्स में या लेवल्स में तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाएगी। हर लेयर अपना अपना काम करेगी, हम डिफाइन कर देंगे कि कौन सा लेयर क्या काम करती है और हर एक लेयर एक दूसरे के ऊपर है बनी हुई और वो कुछ सर्विस देती है। हर एक, ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शायद बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं कि जितने भी नेटवर्क हैं हर एक नेटवर्क में इनका रेफरेंस, ये रेफरेंस मॉडल्स हैं सारे, इनका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि नंबर, नाम, इसके अंदर कंटेंट क्या होंगे और इनका काम क्या होगा, हर एक लेयर का वो नेटवर्क डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है और डिफर करता है। हर एक लेयर एक तरीके की वर्चुअल मशीन मान लीजिए और वो ये लेयर इसको सेवा देगी, ये लेयर इसको सेवा देगी और इस तरीके से चलता चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं दो मॉडल, एक ISO OSI का रेफरेंस मॉडल है, एक TCP/IP का रेफरेंस मॉडल है। हम इसको रेफरेंस मॉडल कहते हैं। यह ऐसा मॉडल नहीं है कि आप इसको पूरी तरीके से करेंगे, ये रेफरेंस मॉडल है और क्योंकि ये हर जगह है अब तो इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। और इसको ऐसे समझाता हूं मैं, कंप्यूटर साइंस वाले अगर आप हैं तो आप क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश करते हैं। यानी आप एक क्लास बनाते हैं ऐसे करके, यहां पर आप वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 ऐसे करके, और यहां फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन 1 फंक्शन 2 करके, ये आपके फंक्शन हो गए। तो आप कर क्या रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, इसके अंदर वेरिएबल रख रहे हैं, फंक्शन रख रहे हैं और इसके आगे आप क्या करें, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड ऐसा देते हैं। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का, डेटा इनकैप्सुलेट का, यहां पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली इनकैप्सुलेशन और हाइडिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप काम भी कर रहे हैं लेकिन आप जो इसका इंप्लीमेंटेशन है वो यूजर से बचाना चाहते हैं, केवल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इसे हैंडल किया जा सके या एक्सेस किया जा सके। इसी को आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से काम करती हैं कि ये बता देगा आपको करना क्या है, कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। प्रोटोकॉल लेयरिंग या नेटवर्क लेयरिंग, यहां पर जो भी लेयर है, जैसे ये ISO OSI का रेफरेंस मॉडल का मैं चित्र दिखा रहा हूं आपको, यहां पर मान लीजिए नेटवर्क लेयर है, इसको लेयर N कह देते हैं। ये जो N है, यहां पर जो भी मशीन काम कर रही है वो ये इस एक मशीन, वो कॉन्वर्सेशन किससे कर रही है, ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है। तो ये N लेयर इस यहां के N लेयर से कम्युनिकेशन कर रही है, ठीक है। तो जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो इनके बीच में कुछ चीजें तय होनी चाहिए, क्या रूल होगा, क्या कन्वेंशन होगा, मतलब हम क्या करने वाले हैं, कैसे फॉलो करेंगे, हमारा पैकेट साइज क्या होगा, हम किस भाषा में बात करेंगे, हम कितने बिट बनाएंगे, हम क्या इसमें हेडर में रखेंगे, इसी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में, जैसे इस नेटवर्क लेयर और इस नेटवर्क लेयर के बीच में एक बातचीत हो गई, एक प्रोटोकॉल तय हो गया कि भाई कम्युनिकेशन होना कैसे है। मैं आपको इसका एग्जांपल ऐसे समझाता हूं कि अगर एक औरत या लड़की एक लड़के से मिलती है तो दो तरीके से मिल सकती है। अगर वो एक अमेरिकन लॉयर है, इंडियन लॉयर है, तो वो क्या करेगी, कोई बिजनेस मीटिंग है तो वो हाथ मिलाएगी। लेकिन अगर यूरोपियन प्रिंसेस है, मतलब एक प्रिंसेस है, चाहे आप यूरोपियन की जगह आप इसको इंग्लिश भी कर लें, एक प्रिंसेस है और वो बॉल एक तरीके का डांस होता है, वहां पर मिल रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपका चुंबन भी ले सकती है, किस भी कर सकती है। तो इसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। यहां पर हाथ मिलाना और यहां पर चुंबन करना गलत हो जाएगा, वो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट हो जाएगा। ये आपका 5 लेयर का एक नेटवर्क है।
अब इसमें देखिए कि जो वर्चुअल कम्युनिकेशन है, मतलब हम हमेशा सोचेंगे, हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि लेयर टू से बात करती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। असली में तो लेयर टू से ही बात कर रही है। इसको हम डैश लाइन से शो कर रहे हैं, लेकिन बातचीत ऐसे नहीं होती। बातचीत इस तरीके से होती है कि यहां से शुरू होगी, यहां से डेटा जाएगा, ऐसे 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 करते हुए यूं यहां पहुंचेगा। जैसे लेयर 2 से लेयर 2 पे जाना है तो लेयर 2 लेयर 1 को देगा, लेयर 1 फिजिकल मीडियम को देगा, फिजिकल मीडियम लेयर दूसरे वाले के लेयर 1 को देगा और वो लेयर 2 को देगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन पूरा होता है। ठीक है जी। अब लेयर 2 और लेयर 2 दोनों दोस्त हैं, पीयर कहते हैं हम इसको। ये बिल्कुल अलग मशीन है, मशीन 1, ये मशीन 2 है। दो मशीन के एक लेयर, उनको हम पीयर कहते हैं। जैसे लेयर 4 और लेयर 4 पीयर है, दो मशीन के अलग अलग अगर बात कर रहे हैं तो एक लेयर 4, एक पर जो लेयर 4 है वो दूसरे लेयर के 4 पे दोनों दोस्त है, पीयर है। लेकिन वो कौन हो सकते हैं? ये पीयर्स क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो सकता है हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है लोग भी हो, ह्यूमन बींग्स। तो ये सभी पीयर्स हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई डेटा यहां से ऐसे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सारा का सारा वो ऐसे ये वाला पाथ लेगा वो। ठीक है, क्योंकि असली फिजिकल मीडियम तो ये है ना, असली वायर तो ये लगे हुए हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हर एक लेयर वो डेटा, जैसे मैं कह रहा हूं डेटा ही तो पास हो रहा है, और साथ में इस डेटा के साथ क्या क्या होना चाहिए? कंट्रोल इंफॉर्मेशन। लेयर 2 लेयर 1 को देगा इमीडिएटली बिलो इट, मतलब लेयर 5 से शुरू करें तो लेयर 5 लेयर 4 को देगा, फिर फर्स्ट 3 को देगा, 3 2 को देगा, 2 1 को देगा, फिर फाइनली ये फिजिकल मीडियम में जाएगा। और ये चीज यहां पर भी होगी, यहां से इसके पास जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फाइनली ये यहां पहुंचेगा। तो ये जो फिजिकल मीडिया हम देख रहे हैं, यहां पर एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है। जो एक्चुअल वायर आप देखते हैं, एक्चुअल कोएक्सियल केबल हो गया या तमाम तरीके के फिजिकल मीडियम है, वो यहां होते हैं। बिट का ट्रांसफरिंग यहां होती है। हर एक पेयर जो भी आप देख रहे हैं, इनके बीच में एक इंटरफेस होता है। यानी लेयर 2 और लेयर 1 के बीच में लेयर 1 2 इंटरफेस है। इसी तरीके से अगर 4 और 5 के बारे में बात करें तो लेयर 4 और 5 के बीच में इंटरफेस है। अब इंटरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरफेस ही बताता है कि ऑपरेशन क्या होंगे, काम क्या करने वाले हैं, और सर्विसेज क्या होंगी, मतलब कौन सा ऑपरेशन और सर्विस लेयर 3 लेयर 4 को प्रोवाइड करेगा। लेयर 1 2 इंटरफेस बताएगा कि कौन से सर्विसेज, कौन सा ऑपरेशन, कौन कौन से काम लेयर 1 लेयर 2 को देने वाला है, उसके लिए करने वाला है। इंटरफेस बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें इजी कर देता है। मान लीजिए कि ये जो कम्युनिकेशन है ये सेलुलर नेटवर्क वाला है, या कोई भी नेटवर्क मान लीजिए। अब किसी ने कहा कि भाई ऐसे करते हैं कि हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो यहां से इसको तब्दील करने के लिए आपको केवल ये इंटरफेसिंग चेंज करनी पड़ेगी, है ना। अगर दूसरा एकदम नया प्रोटोकॉल आपको लागू करना है, नया इंप्लीमेंटेशन लागू करना है, तो आपको इन लेयर्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप इंटरफेसिंग में चेंज कर देंगे। जब आप लेयर के बारे में बात करते हैं, चाहे आप ISO OSI रेफरेंस मॉडल देखें या आईपी वाला देखें, TCP IP देखें, तो वो जो लेयर्स हैं और उनमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको मिला के हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की संज्ञा देते हैं। वो नेटवर्क आर्किटेक्चर कहलाएगा। ठीक है जी। तो जो भी आर्किटेक्चर है, इसका जो भी स्पेसिफिकेशन होगा या नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसा बनाया गया है, वो कुछ भी हो सकता है। अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मेन चीज ये है कि अगर कोई इंप्लीमेंट करना चाहता है, कोई एक नेटवर्क बनाना चाहता है, तो उसको इसमें से आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर अगर आपने बनाया है तो बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखना है, किस तरीके से हार्डवेयर बनाना है, ताकि जो प्रोटोकॉल्स को ओबे कर सके वो प्रोटोकॉल के हिसाब से बना सके। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में के स्पेसिफिकेशन में आपको प्रोटोकॉल्स, हार्डवेयर, बहुत सारे आपको टेक्निकल डिटेल बतानी पड़ती है। अब जो भी प्रोटोकॉल की लिस्ट है, ठीक है, हर एक, अब देखिएगा ऐसे बना के दिखाता हूं आपको। लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल, मान लीजिए आपकी ये मैं 7 लेयर का ISO OSI ले लेता हूं, तो इसमें 7 लेयर हो गई, है ना। हर एक लेयर कितनी बन गई? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ा देते हैं, ये 7 लेयर हो गई। हर एक का प्रोटोकॉल 1, इस तरीके से यहां तक प्रोटोकॉल आपका 7 पहुंच जाएगा। इसको हम कहेंगे एक प्रोटोकॉल स्टैक। बार बार आप स्टैक सुनेंगे, ध्यान रखिएगा, हर बार स्टैक सुनेंगे, इसी को हम प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। अब मैं आपको किस तरीके से लेयर में प्रोटोकॉल लेयरिंग या लेयर में कैसे बातचीत होती है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिएगा ये एक मल्टी लेयर कम्युनिकेशन है, बड़ा जनरल एग्जांपल है, मैं आपको टेक्निकल एग्जांपल भी दूंगा। इसमें क्या है, 2 फिलोसोफर है, एक यहां फिलोसोफर साहब है, दार्शनिक आदमी है, और ये दोनों फिलोसोफर जो है लेयर 3 पे है, लेयर 3 देख रहे हैं आप, और पीयर है, पीयर मतलब ये दोस्त है, मतलब ये आदमी इससे बात करेगा।
ये जो साहब हैं ये बात करते हैं केवल उर्दू और इंग्लिश में, इनको और लैंग्वेज नहीं आती। यहां जो साहब हैं उनको केवल चाइनीज और फ्रेंच आती है। अब इनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज तो है नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे, एक ये साहब एक ट्रांसलेटर को और ये साहब एक ट्रांसलेटर को एंगेज करेंगे, यानी कि इनको नौकरी पे रखेंगे। अब ये जो दोनों ट्रांसलेटर है ये पीयर बन गए, ये दोस्त बन गए। किस लेयर पे? लेयर 2 पे, क्योंकि दोनों का काम ट्रांसलेशन है। हर एक जो ट्रांसलेटर है वो अब एंगेज करेगा या फिर नौकरी पे रखेगा सेक्रेटरी को, ये भी इस सेक्रेटरी को रखेगा। ठीक है जी। अब ये लेयर 1 की पीयरिंग हो गई। फिलोसोफर 1 अब चाहता है कि एक मैसेज भेजे। मैसेज बहुत सिंपल है, आई लाइक रैबिट्स, यानी ऑरिक्टोलागोस खनिक्यूलस, शायद मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो ये जो इसका नाम एक्चुअली ये रैबिट है, मतलब खरगोश। ये कहना चाहते हैं कि मुझे खरगोश बड़े पसंद है। तो वो ये क्या करते हैं कि अपना मैसेज, क्योंकि अंग्रेजी जानते, मैंने कहा ना ये उर्दू और इंग्लिश जानते हैं, तो ये अपना मैसेज यहां पर पास कर देते हैं। किसको? 2 और 3 की इंटरफेस को। ठीक है जी। और ट्रांसलेटर को बताते हैं कि आई लाइक रैबिट्स। अब जो ट्रांसलेटर है इन दोनों ने किस लैंग्वेज में बात तय की है? मान लीजिए ये दोनों तय कर लेते हैं कि हम डच में बात करेंगे। डच मतलब हॉलैंड की जो भाषा है। तो अब ये जो अंग्रेजी में आया उसका ये तब्दील कर देती है, ये जो इनकी जो सेकंड लेवल पे ट्रांसलेटर है वो चेंज कर देती है इसको। ये कुछ भाषा लिखी है, मैं इसको नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप मान लीजिए ये आपकी डच में है, तो ये डच में भाषा बन गई। ओके। अब ये जो चॉइस है ये वाला, ये जो लैंग्वेज इन्होंने तय की है ये इन दोनों ने खुद तय की है। ठीक है। तो अब इनके ऊपर आप छोड़ देना, ये लेयर 2 डिसाइड करेगी कि हम कौन सी लैंग्वेज तय करेंगे। उन्होंने डच तैयार कर ली, उन्होंने कहा हम डच में बात करेंगे। अब ये इसको कहती है कि ठीक है हमने तैयार कर लिया ट्रांसलेशन, अब एक काम करो ये भेज दो। वो अब 2 और 1 की इंटरफेसिंग आ गई। ये इंटरफेसिंग में ये कहा जाता है कि भाई इसको आप ट्रांसमिट कर दीजिए। अब ये तय करेंगे ये दोनों कि हमको भेजना कैसे। ये कहते हैं हम फैक्स से भेजेंगे, इसी डेटा को हम फैक्स से भेजेंगे। अब जैसे ही ये आपने भेजा तो ये बेसिकली ये फिजिकल मीडियम है, यहां से इनके पास चला गया। जैसे ही यहां पर पहुंचा ये क्या करेंगे, इनको तो किस भाषा में पहुंचा, ये तो डच में आया है। लेकिन अब यहां पर क्योंकि इनको ये वाले जो फिलोसोफर है इनको कौन सी भाषा आती है, इनको कौन सी भाषा आती है, इनको या तो मैंने 2 भाषा बताई दी है, तो चाइनीज आती है, फ्रेंच आती है ना जी। तो चाइनीज और फ्रेंच करना पड़ेगा इसको। तो यहां पर ये क्या करेंगे कि जो ट्रांसलेशन होगा इसका, इनको ये मिल गया। यहां पर इन्होंने डच में इन्होंने तैयारी की थी, तो यहां पर इनको मिलेगा तो डच में। फिर फाइनली ये डच को, मतलब जो भी हॉलैंड भाषा है, इसको फाइनली तब्दील कर देंगे फ्रेंच में। यानी कि इन्होंने अंग्रेजी भेजा, मिला इनको फ्रेंच में, बातचीत हो गई। इन्होंने अपना डिसाइड किया अपना कि भाई हम दोनों डीडी यानी कि डच में करेंगे, इन दोनों डिसाइड किया हम फैक्स में करेंगे। अब इसमें देखिए कि हर एक प्रोटोकॉल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमने इंटरफेसिंग चेंज नहीं की। अब इसको आपको कैसे समझाऊं मैं? देखिए इन दोनों ने डच में कहा था कि भाई हम हॉलैंड वाली भाषा में बात करेंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है डच छोड़ के दोनों फिनलैंड वाली भाषा में बात करें। हो सकता है ये हिंदी में बात करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इंटरफेस के कारण ये पॉसिबल है। इसीलिए हम इंप्लीमेंटेशन और प्रोटोकॉल कभी भी चेंज कर सकते हैं इंटरफेस के द्वारा। एक और चीज बताता हूं, यहां पर ये दोनों कैसे तय कर सकते हैं। इन्होंने तय किया हम फैक्स से बात करेंगे। हो सकता है ये कहेंगे कि नहीं हम तो ईमेल से बात करेंगे, हम तो फोन से बात करेंगे। तो ये दोनों ईमेल में तय हो गए तो ईमेल से बातचीत हो जाएगी, तो ये इनका तय हुआ। तो अलग अलग लेयर कैसे काम करती है ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं आपको। अब एक्चुअल आप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देखिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकल एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। यहां पर भी बातचीत हो रही है, एक्चुअल बात हमारी लेयरिंग में कैसे होती है कम्युनिकेशन, वो देखिएगा। कम्युनिकेशन ये 5 लेयर नेटवर्क में आपको दिखा रहा हूं। इस 5 लेयर नेटवर्क में शुरू क्या हो रहा है कि यहां ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, नॉर्मली एप्लीकेशन लेयर होती है। यहां से एक मैसेज M बन के जा रहा है, इन्होंने M भेजा। ठीक है जी। लेयर 5 से लेवल 4 में गया है कि भाई M भेज दो। ऐसे तो नहीं जाएगा सीधा, यहां से यहां जाना है, लेकिन गया ये ऐसे। अब जैसे ये लेयर 4 पे पहुंचा, लेयर 4 ने इसमें एक हेडर लगा दिया। हेडर में क्या है कि ये कहां किस एड्रेस पे जाना है वो एड्रेस हो जाएगा, इसमें सीक्वेंस नंबर होगा कि ये जो यहां जो सीक्वेंस है, जो डेटा का सीक्वेंस है वो क्या है। इस तरीके की तमाम इंफॉर्मेशन हेडर में जोड़ दी जाएगी, इसके सामने लगा दिया जाएगा। अब इसको भेज दिया जाएगा लेयर 3 में। अब मान लीजिए लेयर 3 में एक लिमिट है कि भाई इससे ज्यादा डेटा आप नहीं भेज सकते या इससे बड़ा पैकेट नहीं भेज सकते। तो लेयर 3 में अगर ये है एक लिमिटेशन है, तो लेयर 3 क्या करेगी, वो इस मैसेज को 2 भाग में डिवाइड कर देगी, एक M1 और एक M2, एक M1 और एक M2, 2 भाग में डिवाइड कर दिया। लेकिन क्योंकि M1 M2 में अब इनको अपना हेडर खुद जोड़ना पड़ेगा। एक हेडर तो ऑलरेडी था इसमें H4, यानी कि एक इस M को डिवाइड किया M1 और M2 में। ठीक है जी। ये M1 तो यहां आ गया,
इसके साथ ये हेडर 4 जो लेयर 4 से चल के आ रहा था वो तो था ही। अब इनको अपना लेयर 3 का भी हेडर लगाना पड़ेगा, तो इन्होंने H3 लगा दिया, तो H3 जुड़ गया इसमें। ठीक है जी। अब ये गया लेयर 2 में। लेयर 2 में ये तो आपने समझ गए कि इन्होंने स्प्लिट कर दिया। लेयर 3 अब इसको भेजती है लेयर 2 में। अब लेयर 2 क्या करेगा, इसमें एक अपना हेडर लगा देगा, ये एक्स्ट्रा हेडर देख रहे हैं आप H2, और एक ट्रेलर भी लगा देगा। तो इसका हेडर और इसका ट्रेलर दोनों मैसेजेस में लग जाएगा। अब इसको ये फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए भेज दिया जाएगा, फिजिकल ट्रांसमिशन ऐसे होगा। और जब ये यहां पर पहुंचेगा तो आप देखिएगा कि इसकी स्ट्रिपिंग ऑफ होगी, कि यहां पर आपका हेडर है। जैसे ये इस लेयर 2 से लेयर 3 में जाएगा तो लेयर 2 का हेडर हट जाएगा, क्योंकि लेयर 2 ने इसको पढ़ लिया है। फिर जब ये ऊपर जाएगा हेडर 3 हट जाएंगे, क्योंकि इसने पढ़ लिया है। और फाइनली ये मैसेज M1 M2 को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये इसमें इंफॉर्मेशन में यही होगा, और फाइनली यहां पहुंच जाएगा। तो जो लोअर लेयर्स है, ये खास तौर पे ये जो लेयर्स आप देख रहे हैं, इनको नॉर्मली हम हार्डवेयर में या फर्मवेयर वो होता है जैसे आपके मोबाइल में जो अंदर चिप है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डले हुए होंगे, वो फर्मवेयर में आते हैं। जब आप मोबाइल ऑन करते हैं तो जो आपको दिखता है ना, वो फर्मवेयर के कारण दिखता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें हार्डवेयर में इंप्लीमेंट की जाती है, खासतौर पे जो लोअर लेयर के प्रोटोकॉल है।